अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आपके साथ आज नान खताई बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही खस्ता मज़ेदार सी ये बनेगी। इसको विदाउट बटर बनाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, बेकरी जैसे बनेगी ये घर पर भी, और विदाउट ओवन भी बना रहे हैं और इतनी अच्छी सी इसकी लुक भी आएगी। आप लोग इसको आराम से 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकेंगे, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, बेल आइकन को भी साथ प्रेस ज़रूर कर लिया करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिल जाया करें। इसके लिए यहाँ पर मैदा लिया है, 1 कप के बराबर ये मैदा है और उसको पहले छान लेंगे। बेकिंग के लिए हमेशा चीज़ों को जो है छान कर यूज़ करा करें। साथ ही इसके अंदर सूजी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून भर के ये सूजी ली है और इसको भी छानेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। बेकिंग सोडा जो है वो 1 पिंच जाएगा। इलायची डालेंगे साथ ही। बिल्कुल बहुत ही थोड़ा-सा इसके अंदर नमक जाएगा। आप लोगों की चॉइस है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन नमक से जो इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा एनहांस हो जाता है। लेकिन ये है कि बहुत ही थोड़ा डालना है आपने। तो अब ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर इसके लिए घी लिया है और घी को पिघलाकर इस्तेमाल करेंगे। टेबलस्पून के हिसाब से यहाँ पर घी डाल रहे हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए आपको सही से, और घी सारा एक साथ नहीं डाल देना। यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 टेबलस्पून घी के डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही चीनी डाल देंगे और पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। नॉर्मल जो शुगर आपके घर में होती है उसको पीस लें, वो इस्तेमाल करें इसके अंदर, और कोई भी घी जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। देसी घी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। और अब पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी और घी हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पर देखिए मिक्स करने के बाद जो इसका टेक्सचर है कैसे क्रीमी सा हो गया है और बिल्कुल चीनी और घी मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। तो अब इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स कर लिए थे वो डाल देंगे। सारा एक साथ ही इसके अंदर ये डाल देंगे और अब इसको मिक्स करना है। पहले इस तरह से इसको मिक्स कर लें। और घी यहाँ पर देखिए हमें कम लग रहा है तो और भी साथ डाल रही हैं इसकी घी। तकरीबन इसमें 4 टू 5 टेबलस्पून और डालें इसके अंदर। उसके बाद हम इसको हाथ से मिक्स कर रहे हैं ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स घी, चीनी है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएँ। घी की क्वांटिटी जो है आप खुद भी साथ-साथ चेक कर सकते हैं। आप लोग मिक्स करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आती रहेगी कि इसमें घी की और ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मिक्स करने के बाद इसको अब अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से गूँदेंगे ताकि जो सारे इंग्रीडिएंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मिक्स करने के बाद देखें जो इसका टेक्सचर है इस तरह से होना चाहिए ताकि जब हम नान खताई बनाएँ तो वो बिल्कुल टूटे ना और ना ही उसके अंदर कोई क्रैक बने। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। आप लोगों का मटीरियल अगर बहुत ही सॉफ्ट हो तो आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर इसके लिए पैन लिया है और इसको घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो नान खताई है वो नीचे स्टिक ना हो। और घी लगाएं, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। अब इस मिक्सचर की नान खताई बना लेंगे। 1 टेबलस्पून के हिसाब से ये लिया हमने। अब इसको अच्छे से शेप दे देंगे। पहले इसको इस तरह से देखिए एक बॉल सा बना लेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा दबाएँगे तो आप देखिए खुद ब खुद इसको अच्छी सी शेप मिल जाएगी और आपको देखिए हाथों पर कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखें कितने अच्छे से इसको शेप दे दी है। और इसकी नान खताई की आप मोटाई देखें इतनी होनी चाहिए, ना ही इससे पतली रखें और ना ही मोटी। और इसका मिक्सचर आप देख रहे हैं इस तरह से होना चाहिए, आपके हाथ पर स्टिक ना हो। तो जब इसको हम लोग नान खताई की शेप दें तो वो बिल्कुल टूटे नहीं, कहीं से उसमें क्रैक भी नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरह से बिल्कुल होना चाहिए। नान खताई को बहुत बड़ा भी नहीं रखना क्योंकि ये बेक होने के बाद भी जो है थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से सारी नान खताई बना लेनी है और बहुत ईज़ी मेथड है। आप देखें कितने अच्छे से ये बन रही हैं। तो अब सारी जो नान खताई बनाई हैं वो इस ट्रे के अंदर रख देंगे। अब इसके ऊपर अंडा ब्रश कर लेंगे। आप चाहें तो दूध के अंदर थोड़ा-सा येलो फूड कलर डालकर भी इस पर लगा सकते हैं। इस मिक्सचर से आप आराम से 9 से 10 बना सकेंगे। ब्रश की मदद से अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम रख लेंगे गार्निश के लिए। आपकी चॉइस है, आप लोग जिस तरह भी रखना चाहें रख सकते हैं।
बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खस्ता मज़ेदार सी ये बनेंगी। इसको यहाँ पर हम लोग विदाउट ओवन बनाएँगे। आप लोग अगर ओवन में बनाना चाहें तो 130 डिग्री पर इसको 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पतीले के अंदर जो है नमक डाल दिया है, उसके ऊपर स्टैंड रख देंगे और ये ट्रे जिसमें हमने नान खताई बनाई है ये रख देंगे। प्री हीट कर लिया था इस बर्तन को पहले ही 10 मिनट के लिए। अब इसको लो फ्लेम पर हमने रखना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो अब इसको देख लेते हैं, ये कितनी अच्छी सी देखें बन गई हैं। 20 मिनट बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपको लगे कि इसमें और भी थोड़ा टाइम है पकने में तो आप 5 मिनट और भी रख सकते हैं। तो तकरीबन ये 20 से 25 मिनट के अंदर जो है अच्छे से बन जाएंगी। तो अब इससे निकाल लेंगे। थोड़ी देर अब इनको इसी तरह से रहने देंगे, फ़ौरन से ट्रे से नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये टूट सी जाएंगी। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया है और ये बिल्कुल सेट हो गई हैं। तो इसको आपको दिखा भी देते हैं। देखें कितनी अच्छी परफेक्ट सी ये बनी है। नीचे से कितना ज़बरदस्त सा देखें इसका कलर आया है, ना ही बिल्कुल जली हैं। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी देखिए नान खताई बनी है। आप लोग इसको आराम से 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और बहुत आसान रेसिपी है। खस्ता भी बहुत ही बनी है, जिस तरह से बेकरी में होती हैं बिल्कुल वैसे ही। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। विदाउट ओवन भी देखें कितनी अच्छी सी ये बनी है। अंदर से देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा सा लग रहा है। तो ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। नान खताई की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।